एक बड़े से ऑफिस के अंदर एक शख्स जिसका चेहरा विंडो की तरफ था। वह बड़े तेज लहजे में, मिस्टर अर्जुन शेखावत, वेयरहाउस की जिम्मेदारी आप पर थी और आपकी ही लापरवाही की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। और अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता। आप कैसे भी करके मुझे पूरे 50 करोड़ वापस दीजिए, नहीं तो मैं। इसके आगे राघव सिंघानिया कुछ कहता कि अर्जुन राघव के नज़दीक आकर, मिस्टर राघव, मुझे प्लीज़ कुछ समय का टाइम दीजिए। मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा। ये सुनते ही राघव पलटकर अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए, मिस्टर अर्जुन शेखावत, आप भूल रहे हैं कि मैं आपको पूरे 1 महीने का टाइम दे चुका था और वह टाइम ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनते ही अर्जुन शेखावत, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मैं इतनी बड़ी अमाउंट इतना जल्दी आपको कैसे वापस दूंगा? प्लीज़ मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए। तभी राघव सिंघानिया अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए, मिस्टर अर्जुन, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि आप अब कंगाल हो चुके हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही आपका दूसरा कारोबार डूब चुका था जिसमें आपको भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब तक आप उस नुकसान को चुका नहीं पाए, तो आप कैसे मुझे पूरे 50 करोड़ रुपये वापस देंगे? इसी वजह से मेरे सामने प्लीज लॉजिक की बात करिए। ये सुनते ही मिस्टर अर्जुन आंखें नम करते हुए, पता नहीं मैं क्या करूं, लेकिन मैंने उस दिन वेयरहाउस को अच्छे तरीके से देखा था, लेकिन फिर भी कैसे वेयरहाउस में आग लग चुकी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इतनी बड़ी रकम चुकाऊं। ये कहते हुए अर्जुन शेखावत सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी हालत देखकर मिस्टर राघव सिंघानिया, एक तरीका है जिससे आपके सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। ये सुनते ही अर्जुन शेखावत राघव की तरफ देखते हुए, मुझे जल्दी से बताएं मिस्टर सिंघानिया, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद भी थी कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आफ्टर ऑल हम बिजनेस पार्टनर हैं। ये सुनते ही मिस्टर सिंघानिया अर्जुन से एक कदम की दूरी पर जाकर, एक शर्त, अगर आप मेरी शर्त को मान लेते हैं तो मैं आपके सारे लॉस माफ कर दूंगा और आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अपनी पत्नी को मेरे नाम करना होगा। मिस्टर राघव सिंघानिया के मुंह से यह बात सुनते ही अर्जुन बेहद हैरान और गुस्से में आता है और वह राघव के सामने जाकर, आर यू मैड मिस्टर सिंघानिया? आपको पता भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? तभी मिस्टर सिंघानिया अपना हाथ पॉकेट में डालते हुए, मिस्टर अर्जुन, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप अपनी पत्नी की शादी मुझसे करवाते हैं तो मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। ये सुनते ही अर्जुन राघव का कॉलर पकड़ते हुए, मुझे इतने दिनों से लगता था कि आप बहुत ज्यादा समझदार इंसान हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि आप बेहद घटिया और नीच किस्म के इंसान हैं। वह मेरी पत्नी है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर सिंघानिया अर्जुन से अपना कॉलर छुड़ाते हुए, यह हाथ आपने मेरे कॉलर तक लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मैं सिर्फ आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर आप मेरी शर्त स्वीकार नहीं करना चाहते तो मुझे पूरे 50 करोड़ रुपये मुझे वापस कीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लूंगा और आपको कोर्ट तक घसीटूंगा। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मैं बिजनेस में काफी ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। ये सुनते ही अर्जुन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अगर तुम्हारे पैसे ना दे पाया तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी का सौदा बिल्कुल नहीं करूंगा। और ये बात तुम जितना जल्दी हो उतना बेहतर तरीके से समझ लो। अर्जुन की बात सुनते ही मिस्टर राघव सिंघानिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए, तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा मिस्टर अर्जुन शेखावत, देखना तुम खुद अपनी पत्नी को मेरे पास छोड़कर जाओगे। और जब राघव सिंघानिया जिस चीज पर अपनी नजर डाल ले उसे हासिल करके ही रहता है। और इस बार मुझे तुम्हारी पत्नी मिसिस सौम्या पसंद आ चुकी है और मैं अक्सर उसकी गोरी रंगत को देखकर उस पर फिसल जाता हूँ और सोचता था कि मन ही मन में काश ये मेरी पत्नी होती। और अब देखो, किस्मत ने हमें इस मोड़ पर लाकर रख दिया है। तुम चाहे जितना भी इनकार करना है कर लो, लेकिन तुम्हारी पत्नी अब मेरी पत्नी बनकर ही रहेगी। राघव की बात सुनते ही अर्जुन की आंखें बेहद सर्द हो जाती है। वह गुस्से से चिल्लाते हुए, ओ शट अप मिस्टर राघव, आज तो तुम अपनी सारी हद पार कर रहे हो। यह कहते हुए अर्जुन गुस्से से राघव को दीवार के साथ लगा देता है। जैसे ही कुछ करने वाला था कि तभी केबिन का डोर नॉक होता है। तभी सामने से सौम्या केबिन के अंदर आती है और सामने का नजारा देखकर बेहद हैरान रह जाती है। वह धीमी सी आवाज में, अर्जुन, ये क्या हो रहा है? अर्जुन सौम्या को इस वक्त अपने सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वही दूसरी तरफ सौम्या को देखकर राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। राघव,
अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाते हुए सौम्या की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और धीमी सी आवाज में, मिसिस सौम्या, वैसे बहुत अच्छे टाइम पर आप यहाँ पर आई हैं। आपके बारे में बात हो रही है। इनफैक्ट मैंने अर्जुन से कहा भी कि आप अब से इसके आगे राघव कुछ कहता कि तभी अर्जुन बात को काटते हुए, सौम्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनते ही सौम्या, शायद आप भूल रहे हैं, आपने ही मुझे कहा था कि मैं ऑफिस आ जाऊं और वहीं से हम डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। सौम्या की बात सुनते ही अर्जुन को याद आता है। तभी सौम्या, लेकिन राघव सिंघानिया, आप क्या बोल रहे थे? तभी अर्जुन गुस्से से, कुछ नहीं सौम्या, तुम ये सब बातें छोड़ो, हमें डैड को देखने भी जाना है। यह कहते हुए अर्जुन गुस्से से सौम्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दोनों के जाने के बाद राघव ऑफिस की चेयर पर बैठते हुए, आखिर कब तक बचाओगे अपनी पत्नी को? अब वो वक्त आने वाला है जब वो मेरी पत्नी होगी। सौम्या पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए वॉलेट में से वो एक तस्वीर निकाल कर देखने लगता है, जिसे देखकर राघव की आंखें नम हो जाती है। तभी वह उस फोटो को देखते हुए, अब वह वक्त आने वाला है जब हम दोनों एक होंगे और इस बार कोई भी हम एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए राघव उस फोटो को चूमता है। ऑफिस से निकलने के बाद इस वक्त अर्जुन और सौम्या कार में थे। अर्जुन बहुत गुस्से से गाड़ी चला रहा था, जो कि सौम्या अच्छे से देख पा रही थी। तभी सौम्या अर्जुन की तरफ देखते हुए, आपके और राघव के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये सुनते ही अर्जुन, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि आज के बाद से तुम कभी भी ऑफिस नहीं आओगी। अर्जुन के मुंह से इतने गुस्से भरी आवाज सुनते ही सौम्या, लेकिन क्यों, क्या बात हुई है? अर्जुन फिर तेज आवाज में, मैंने जो तुम्हें जितना कहा है तुम उतना समझ लो। अर्जुन के इस तरीके के व्यवहार से सौम्या अपने मन में, शायद लगता है पैसों को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो जाने के बाद अब राघव उनसे पैसे भी मांगता होगा और इसी वजह से ये परेशान है। मुझे ज्यादा इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। ये सोचकर सौम्या अर्जुन की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, रिलैक्स अर्जुन, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप जैसा चाहते मैं वैसा करूंगी, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं आपका जिंदगी में हर मुश्किल घड़ी में साथ दूंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए सौम्या अर्जुन के बाजू पर हल्की सी किस करती है। सौम्या के मुंह से ये बात सुनते ही अर्जुन थोड़ा शांत हो जाता है कि तभी गाड़ी चलाते हुए वह सौम्या के माथे पर किस करते हुए, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस वक्त मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, आई होप तुम समझ सकती हो। एक तरफ इतना करोड़ों का नुकसान हो चुका है, तो दूसरी तरफ डैड को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। वह रात मेरी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा भयानक रात थी। डैड ने इतनी मेहनत से सब कुछ कमाया था, लेकिन एक ही झटके में मेरी गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से डैड आज हॉस्पिटल में है। इतने बड़े नुकसान के बाद मिस्टर अनिल शेखावत ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उस रात उन्हें हार्ट अटैक आता है। अर्जुन और सौम्या उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। करीब आधे घंटे के बाद अर्जुन और सौम्या मिस्टर अनिल शेखावत की हेल्थ के बारे में डॉक्टर से बातचीत करते हैं। डॉक्टर विनीत अर्जुन को देखते हुए, मिस्टर अर्जुन, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अभी हम उनकी हेल्थ के बारे में कुछ बता नहीं सकते, उनका भी ट्रीटमेंट चलेगा। आप जानते हैं ना, मिस्टर अनिल शेखावत की हेल्थ इससे पहले ही खराब रह चुकी थी और ऊपर से उन्हें इतना बड़ा सदमा लग चुका है, जिसके कारण उन्हें एक ही साथ दो दो बार हार्ट अटैक आए हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही अर्जुन और सौम्या बेहद निराश हो जाते हैं। अर्जुन वार्ड के बाहर अपने डैड की हालत देखकर बेहद परेशान था। सौम्या अर्जुन को दिलासा देते हुए, चिंता मत करिए अर्जुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इस तरीके से टूट नहीं सकते। तभी अर्जुन आंखों में आंसू लिए, लेकिन मैं क्या करूं सौम्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा, मैं उन्हें कोई भी सुख नहीं दे पा रहा और ना ही मैं तुम्हारी हिफाजत कर पाया। अपना नाम सुनते ही सौम्या हैरानी भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखते हुए, मेरी हिफाजत, मैं समझी नहीं कुछ, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी अर्जुन होश में आते हुए अपने मन में, नहीं, मैं सौम्या को इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बता सकता। ये सोचकर अर्जुन, कुछ नहीं सौम्या, बस, इसके आगे अर्जुन कुछ कहता कि तभी नर्स अर्जुन के पास आती है। मिस्टर शेखावत, यह हॉस्पिटल का एक हफ्ते का बिल है, प्लीज जल्दी से भर दीजिए। अर्जुन वह बिल हाथ में पकड़ता है तो उसमें पूरे 2 लाख रुपए थे। अर्जुन ने मिस्टर अनिल शेखावत को एक प्राइवेट और बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया था। पहले तो अर्जुन के लिए यह रकम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पहले के मुकाबले इस वक्त उसकी हालत काफी बदल चुकी थी। अर्जुन के बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं थे। अपना सारा पैसा एक नई बिजनेस में उसने लगाया था और यह बात सौम्या अच्छे से जानती थी। तभी सौम्या वह बिल को देखते हुए, आप चिंता मत करिए, यह बिल मैं भर दूंगी। ये सुनते ही अर्जुन, लेकिन तुम कैसे? अर्जुन इसके आगे कुछ कहता कि तभी सौम्या,
अपने हाथ की कंगन निकालते हुए, आप इन्हें बेच दीजिए और जो पैसे आएंगे आप हॉस्पिटल की फीस भर दीजिए। सौम्या की बात सुनते ही अर्जुन, नहीं सौम्या, ये तुम्हारी अमानत है और मैं इसे बेच नहीं सकता। सौम्या बात सुनते ही, मेरी अमानत, मेरा सब कुछ, मेरा परिवार है और ये सब कुछ तो बाद में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त डैड को ठीक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपको मेरी कसम, प्लीज इस बात के लिए ज्यादा बहस मत कीजिएगा। सौम्या की बात सुनते ही अर्जुन बेहद निराश मन से वह कंगन अपने हाथ में ले लेता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले के अंदर राघव फोन पर किसी से बात करते हुए, आखिर कब तक सौम्या उसकी मदद करती रहोगी? अब मैं इन दोनों को इतना मजबूर कर दूंगा कि सौम्या खुद चलकर मेरे पास आएगी। ये कहते हुए राघव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। करीब आधे घंटे के बाद सौम्या और अर्जुन अपने घर पर एंटर करते हैं कि तभी एक 10 साल का बच्चा दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आते हुए, पापा, दादू कैसे हैं? ये सुनते ही अर्जुन उस बच्चे को अपनी बाहों में उठाते हुए, वरुण बेटा, तुम्हारे दादू ठीक हैं, तुम चिंता मत करो और वह काफी स्ट्रांग है। ये सुनते ही वरुण अर्जुन के गाल पर किस करते हुए, प्लीज पापा, मुझे दादू से मिलवाइए, मैं भी उन्हें देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही सौम्या, नहीं बेटा, जिद नहीं करते, दादू ठीक हो जाएंगे ना तो तुमसे मिलने के लिए खुद आएंगे, उन्होंने कहा है। तभी अर्जुन वरुण की तरफ देखते हुए, लेकिन बेटा, आप ये बताओ कि आप स्कूल क्यों नहीं गए? ये सुनते ही पीछे से एक आवाज आती है, जो कि सौम्या की माँ की थी। वह आगे बढ़ते हुए, वह इस वजह से बेटा क्योंकि स्कूल की फीस भरी नहीं गई, जिसकी वजह से वरुण की टीचर ने उसे वापस घर भेज दिया है। ये सुनते ही अर्जुन वरुण को नीचे उतारते हुए और कमरे में जाने का इशारा करता है। वरुण के जाते ही अर्जुन सोफे से बेहद परेशान मन में जाकर बैठ जाता है। तभी सौम्या अर्जुन की तरफ बढ़ते हुए, आप वरुण को लेकर चिंता मत करिए, हम उसे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे। ये सुनते ही अर्जुन आंखें नम करते हुए, आज मैं अपने बेटे को भी एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई नहीं दिलवा पा रहा। मैं इतना लाचार हो चुका हूँ, मैं जितना कोशिश करूँ सब कुछ ठीक करने की, लेकिन वह हो ही नहीं रहा। तभी सौम्या की माँ अर्जुन के पास आते हुए, बेटा, कभी कभी वक्त हमारा इम्तिहान लेता है और तुम यही सोचो कि शायद यह तुम्हारा इम्तिहान है, जिसमें तुम्हें सब्र करना है और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। और वैसे भी तुम चिंता क्यों करते हो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। ये सुनते ही अर्जुन आंखें नम करते हुए, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे आप जैसा परिवार दिया है, जो इतनी मुश्किल घड़ी में भी मेरा साथ दे रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे मुझसे मेरा सब कुछ छिन रहा है। हम जिस बंगले में रह रहे हैं, कल हमें इस बंगले को भी छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही सौम्या, लेकिन क्यों? तभी अर्जुन सौम्या की तरफ देखते हुए, मैंने घर के ऊपर लोन लिया था, वो भी एक अलग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन मेरा उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और उस नुकसान को चुका ना पाने की वजह से कल बैंक वाले ये बंगला हमसे छीन लेंगे और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। तभी सौम्या कुछ सोचते हुए, अर्जुन आप चिंता मत करें, आप मेरे साथ मेरे पुराने घर पर चले, जहाँ पर मेरा बचपन बीता था। ये सुनते ही, लेकिन सौम्या, वह तो तुम्हारा घर है। ये सुनते ही सौम्या की माँ, हाँ अर्जुन, सौम्या सही कह रही है, ये घर तो फिर से दोबारा बन जाएगा। इस वक्त तो हमारा एक साथ रहकर इस बुरे वक्त से लड़ना ये बहुत जरूरी है। अगर हम हिम्मत हार गए तो जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर हमने बुरे वक्त को गुजार लिया तो हम फिर से अपनी जिंदगी की एक नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और जो कुछ भी तुमने खोया है वह दोबारा तुम वापस हासिल कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ ठीक ही कर लोगे। अपने परिवार की इतनी हिम्मत देकर अर्जुन को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगला दिन अर्जुन अपने परिवार के साथ उस बंगले को छोड़कर सौम्या के घर पर रहने लगता है। हालांकि सौम्या का घर अर्जुन के बंगले के मुकाबले काफी छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। अर्जुन का बेटा वरुण अर्जुन की तरफ देखते हुए, पापा, क्या आज से हम यहीं पर रहेंगे? ये घर तो हमारे घर से काफी छोटा है। ये सुनते ही सौम्या वरुण को दिलासा दिलाते हुए, बेटा, हमें कुछ दिन के लिए अब यहीं रहना है, क्योंकि तुम्हारे पापा कुछ वक्त के बाद इससे भी बहुत बड़ा बंगला तुम्हारे लिए खरीदेंगे, वह जिसमें तुम्हारे खेलने कूदने की सारी सुविधा होगी, लेकिन तब तक तुम्हें इंतजार करना है। ये सुनते ही वरुण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह अपने पापा की गाल पर किस करते हुए, सच में पापा, यू आर द बेस्ट, ये कहकर वरुण अपनी नानी के कमरे में चला जाता है। अब अर्जुन कई लोगों से मदद मांगता, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी बड़ी रकम एक आम इंसान के पास होना बेहद मुश्किल था। अर्जुन हार पछताकर अपने सर पर हाथ रखते हुए, राघव ने मुझे 3 दिन का समय दिया है, जिसमें 2 दिन बीत चुका है, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। ये सोचकर अर्जुन काफी परेशान होता है। अर्जुन की हालत देखकर सौम्या उससे कई बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन अर्जुन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। अगले दिन सौम्या और अर्जुन
गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटकने की आवाज आती है। यह देखकर सौम्या, भला इतनी सुबह सुबह कौन आया है, यह सोचकर सौम्या जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने पुलिस की टीम खड़ी थी। तभी पुलिस सौम्या को देखकर, मिस्टर अर्जुन शेखावत कहाँ पर है? यह सुनते ही सौम्या, लेकिन इंस्पेक्टर, आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर सौम्या के चेहरे की तरफ देखते हुए, मिसिस शेखावत, आपके पति ने मिस्टर राघव सिंघानिया से 50 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन बिजनेस में लॉस हो जाने की वजह से उन्होंने वे पैसे अभी तक लौटाए नहीं हैं। इसी वजह से हम यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है। पुलिस की बात सुनते ही सौम्या बेहद हैरान रह जाती है। वह जैसे ही मुड़कर देखती है तो अर्जुन सामने खड़ा था। अर्जुन पुलिस को देखते हुए, इंस्पेक्टर, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए अर्जुन जैसे ही चलने लगता है कि तभी सौम्या, नहीं, आप मेरे पति को लेकर नहीं जा सकते। ये कहते हुए सौम्या अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर गुस्से में, मैडम, आप हमें हमारा काम करने दीजिए। यह कहते हुए इंस्पेक्टर अर्जुन को लेकर वहां से चले जाते हैं। अर्जुन के जाते ही सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी कुछ देर बाद उसे दरवाजे पर राघव सिंघानिया नजर आता है। सौम्या राघव को देखते हुए राघव के पास जाती है और हाथ जोड़ते हुए, प्लीज तुम इस केस को वापस ले लो। मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रही हूँ। मेरे पति को जेल से छुड़वा दो। ये सुनते ही राघव, मिसिस शेखावत, अगर आप अपने पति को सही सलामत वापस चाहती हैं तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सौम्या हैरानी भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखती है। तभी वह धीमी आवाज में, कैसी कीमत? ये सुनते ही राघव, तुम्हें अपने पति को डाइवोर्स देना पड़ेगा और मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही सौम्या की आंखें बेहद गुस्से से लाल हो जाती है। वह चिल्लाते हुए, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी मर्यादा में रहकर बात करें। शायद आप भूल रहे हैं, अब जिससे बात करे हैं वह किसी और की पत्नी है। ये सुनते ही राघव, ठीक इसी तरह तुम्हारे पति ने भी मुझे यही बात कही थी। वैसे तुम दोनों की सोच काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ये सुनते ही सौम्या, क्या मतलब है? तभी राघव, अर्जुन को भी मैंने ये ऑफर दी थी, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह गुस्से से लाल हो चुका था। कहने लगा कि अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, लेकिन अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दूंगा। सौम्या राघव की बात सुनते ही बेहद हैरान रह जाती है। तभी राघव सौम्या के नजदीक आते हुए, देखो, अगर तुम अपने पति को सही सलामत चाहती हो तो मेरी शर्त को हंसते खेलते स्वीकार कर लो, नहीं तो मुझे पूरे 50 करोड़ रुपये दो। अगर तुम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई तो मुझे वसूली करनी अच्छे तरीके से आती है। मैं तुम्हारे पति को उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगी और फिर तुम्हें ऐसे ही अपने पति के लिए तड़पता रहना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए राघव सौम्या के हाथ में कार्ड पकड़ाते हुए, ये मेरे बंगले का एड्रेस है, तुम्हें जो भी फैसला सही लगता है तो मुझे आकर बता सकती हो। ये कहते हुए राघव वहां से चला जाता है। राघव के जाते ही सौम्या घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सौम्या की माँ सौम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटी संभालो खुद को, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। तभी सौम्या अपनी माँ को पकड़ते हुए, माँ, आखिर मैं क्या करूं? मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? अर्जुन ये बात पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने इतने दिनों तक अपने दिल में ये बात रखी थी। ये सुनते ही सौम्या की माँ, बेटी, जैसे तुम्हारे लिए ये बात सुनना बेहद मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के लिए ये बात सुनना बेहद मुश्किल भरा होगा, क्योंकि वह एक पति है और एक पति के सामने अगर कोई उसकी पत्नी के बारे में इस तरीके की बात करेगा तो कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी सौम्या कुछ सोचते हुए अपने आंसू साफ करती है और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। करीब आधे घंटे के बाद सौम्या अर्जुन के सामने खड़ी थी। अर्जुन को कुछ वक्त के लिए अभी नियर की पुलिस स्टेशन पे रखा गया था। सौम्या रोते हुए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आप जानते थे कि राघव ने आपके सामने एक ऐसी शर्त रखी है, तो आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? जी सुनते ही अर्जुन अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए, मैं कैसे तुम्हें ये बात बताता? बताओ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और मैं कैसे अपनी पत्नी को किसी और के हाथों में सौंप दूं? इसी वजह से तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। ये सुनते ही सौम्या, नहीं, मैं आपको इस तरह जेल में नहीं देख सकती। तभी अर्जुन सौम्या की तरफ देखते हुए, प्लीज सौम्या, शांत हो जाओ और ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। सौम्या इसके आगे कुछ कहती कि तभी पुलिस की टीम अर्जुन को जेल से निकालते हुए, आप चलिए, आपके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से आपको अब सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। पुलिस के मुंह से ये बात सुनते ही सौम्या रोते हुए, नहीं, आप इन्हें कहीं भी नहीं ले जा सकते, प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये कहती हुई सौम्या फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी दो लेडीज कांस्टेबल सौम्या को पकड़ते हुए, मैम, अगर आप हमारे काम में दखल अंदाजी देंगी तो हमें आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। अर्जुन सौम्या को शांत कराते हुए, सौम्या प्लीज शांत हो जाओ, जो बात मैंने तुम्हें कही ही है उसे भूलना मत। ये कहते हुए अर्जुन पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। सौम्या वहां से निकलकर अच्छे से अच्छे वकील को हायर करती है,
लेकिन सब लोग इस केस को लड़ने से साफ इनकार करते हैं। शाम को हार पछताकर सौम्या अपने सर पर हाथ रखकर कोई भी मदद ना पाकर आखिर मैं कैसे अर्जुन को वहां से निकालूं। तभी सौम्या कुछ सोचते हुए, अगर एक फैसले से हम सबकी जिंदगी सही हो सकती है तो मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। ये सोचकर सौम्या घर से बाहर चली जाती है। करीब आधे घंटे के बाद सौम्या एक बड़े से बंगले के बाहर जाकर आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस बंगले के अंदर एंटर करने की, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार उसके पति अर्जुन का चेहरा नजर आ रहा था। सौम्या अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बंगले के अंदर एंटर करती है। सौम्या को अपनी नजरों के सामने देखकर राघव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह घर में मौजूद सब लोगों को बंगले से बाहर जाने का इशारा करता है। सौम्या रोते रोते राघव के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए, प्लीज मेरे पति को रिहा करवा दो, मैं अपने पति को तलाक देकर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनते ही राघव शैतानों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वह सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। ये कहते हुए राघव सौम्या की कमर पर और उसके गाल से अपने होठ रब करते हुए, आखिरकार मैं तुम्हें हासिल कर चुका हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने पूरे 2 साल से तुम्हारा इंतजार किया है। राघव के मुंह से यह बात सुनते ही सौम्या के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए, हासिल करना, ये क्या कह रहे हो तुम? तभी राघव सौम्या से दूर होते हुए, वही जो तुम अच्छे से समझ पा रही हो। तभी सौम्या राघव के सामने जाकर, बताओ जल्दी से, तुम्हारी बात का क्या मतलब था? तभी राघव सौम्या की आंखों में देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है पिछले 2 सालों से तुम्हारे पति के साथ इतना कुछ बुरा हो रहा है? क्या वह उसकी गलती या उसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है? नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से मैंने उसके धीरे धीरे सारे कारोबार को खत्म कर दिया है। बड़ा अभिमान था उसे अपने कारोबार पर, अपने पैसों पर। वह उड़ता था। देखो आज वह जेल की सलाखों के पीछे है। ये सुनते ही सौम्या, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है? तुमने ही वेयरहाउस में आग लगाई थी? ये सुनते ही राघव, हाँ मैंने ही सब कुछ किया है। तभी सौम्या राघव का कॉलर पकड़ते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? आखिर तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया है? तुम्हें पता भी है कि अर्जुन ने इन 2 सालों में कितनी तकलीफें झेली है। तुमने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, उसका पूरा वजूद मिटा दिया, और आज अर्जुन के डैड हॉस्पिटल में एडमिट। तुम सच में एक इंसान नहीं, तुम एक दरिंदे हो जो कब किसे निगल जाए कुछ भी मालूम नहीं। ये सुनते ही राघव शैतानों की तरफ हंसते हुए, हाँ तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। एक बार पहले तुम मुझसे दूर हो चुकी थी, अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। यह कहते हुए राघव सौम्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। सौम्या चिल्लाते हुए राघव को अपने से दूर करती है, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पहले जानती नहीं थी। तुम अर्जुन के बिजनेस पार्टनर हो, मैं वहीं से तुम्हें पहचानी हूँ, तो फिर तुम ये बातें क्यों बोल रहे हो? यह कहते हुए सौम्या गुस्से से लाल हो जाती है। तभी राघव सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, रिलैक्स मिसेस सौम्या, तुम्हारे चेहरे पर यह गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी सौम्या राघव की तरफ देखते हुए, एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि मुझे सच बताओ, आखिर तुम हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या दुश्मनी रही है हमारी जो तुमने मेरा हंसता खेलता परिवार खत्म कर दिया? तभी राघव बार काउंटर की तरफ जाकर एक बोतल उठाकर एक गिलास में डालता है और उस दारू के गिलास को पीते हुए, वैसे मैंने सुना है कि आपकी अर्जुन से दूसरी शादी हुई है। यह सुनते ही सौम्या, हाँ लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? तभी राघव सौम्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए, मिसेस सौम्या, आप बता सकती हैं कि आखिर आपके पहले पति ने आपको क्यों छोड़ा? मेरा मतलब आपके पति ने आपको छोड़ा या फिर आपने उन्हें धोखा दिया? ये सुनते ही सौम्या गुस्से से, ये क्या बकवास करते जा रहे हो? अगर तुम्हें यही सब बातें करनी है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनते ही राघव सौम्या का रास्ता रोकते हुए, नहीं मिसेस सौम्या, आप इतने वक्त के बाद यहाँ पर आई हैं तो मेरी इजाजत के बिना तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। ये कहते हुए राघव एक सीटी बजाता है कि तभी बंगले का दरवाजा लॉक हो जाता है। यह देखकर सौम्या, तुम मुझे यहाँ पर जोर जबरदस्ती रखना चाहते हो? राघव सौम्या की तरफ देखते हुए, अगर जोर जबरदस्ती करनी ही थी तो आज बहुत सालों पहले ही कर लेता, इतना वक्त ना लगाता। वैसे जो मैंने आपसे सवाल किया है वो मुझे बताएं। तभी सौम्या अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, मेरा पहला पति मुझे छोड़कर जा चुका था। तभी राघव सौम्या के पास आकर, लेकिन क्यों? सौम्या राघव की आंखों में देखते हुए, क्योंकि उसे शादी के रिश्ते से डर लगने लगा था। उसे हमारा रिश्ता बोझ लगने लगा था, जिसकी वजह से वह शादी के कुछ देर बाद ही मुझे छोड़कर चला गया था। यह कहते हुए सौम्या की आंखें नम हो जाती है। तभी राघव चिल्लाते हुए,
वह दारू का गिलास दूसरी तरफ से जोर से फेंकता है और सौम्या का चेहरा अपने हाथों में गुस्से से भरते हुए, तुम इतनी झूठी निकल सकती हो ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, बल्कि धोखा देकर तुम चली गई थी। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। राघव के मुंह से यह बात सुनते ही सौम्या के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह गहरी आंखों में राघव को देखते हुए, तुम्हारा इंतजार? लेकिन तुम तो आर्यन नहीं हो। ये सुनते ही राघव, आज से 12 साल पहले जिस लड़की के पास से मैं गुजरा था, उसे तो एहसास हो जाता था कि उसका आर्यन उसके पास में है, लेकिन आज अपने आर्यन को पहचान नहीं पाई। लेकिन पहचानूंगी भी कहाँ से, क्योंकि धोखा तो उसी ने दिया था। सौम्या ये सुनते ही, लेकिन तुम तो राघव हो और तुम्हारा चेहरा आर्यन से तो मिलता नहीं। राघव ये सुनते ही, कहाँ से तुम्हें पहचान पाओगी, क्योंकि मेरा चेहरा ही बदल चुका है। तुमने और अर्जुन ने मिलकर मेरा एक्सीडेंट करवाया ताकि मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊं। सौम्या ये सुनते ही, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं और अर्जुन ने तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया, बल्कि तुम्हारी हमें चिट्ठी मिली थी जिसमें तुमने लिखा था कि तुम अब ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, इसी वजह से तुम ये सब छोड़ छाड़ कर जा रहे हो। राघव ये बात सुनते ही चिल्लाने लगता है और गुस्से से सौम्या की बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुम्हें वाकई लगता है कि जो लड़का तुम्हें पागलों की तरह कॉलेज में चाहता था, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, यहाँ तक कि बच्चों के नाम के बारे में सोच लिया था, वह लड़का तुम्हें छोड़कर जा सकता है? बल्कि तुमने मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये सारा प्लान किया था। तभी सौम्या राघव से अपनी बाजू को छुड़ाते हुए, नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर बताओ, तुमने अर्जुन से शादी क्यों की? राघव चिल्लाते हुए पूछने लगता है। तभी सौम्या, जब तुम्हारी चिट्ठी मिली थी तब मैं बेहद टूट चुकी थी। मैं एक मरी लाश की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तभी एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने मानो मुझे खुशी तो दी थी, लेकिन एक तरफ मुझे तुम्हारे छोड़ जाने का गम था। जब माँ को ये खबर के बारे में पता चला तो उन्होंने इस बच्चे को गिराने के लिए कहा, लेकिन मैंने इस बात के खिलाफ रही। जब माँ मुझे हॉस्पिटल लेकर गई तब डॉक्टर ने यह बताया कि वक्त काफी बीत चुका है, और इस खबर को मानो सुनकर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही थी। तुमने ना सही, लेकिन मैंने इस रिश्ते को दिल से निभाया था। फिर माँ ने समाज वालों के डर से मेरी शादी अर्जुन के साथ करवा दी, और अर्जुन ने तुम्हारे जाने के बाद मुझे सहारा दिया, मुझे दोबारा से जिंदगी दी। आज तुम मुझे उससे दूर कर रहे हो। ये सुनते ही राघव आंखें नम करते हुए, क्या तुम माँ बन चुकी थी? मेरा बच्चा, तो मेरा बच्चा कहाँ है? जल्दी बताओ मुझे। सौम्या, मेरा बच्चा कहाँ है? ये सुनते ही सौम्या राघव को अपने से दूर करते हुए, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तब तुमने क्यों नहीं सोचा, और आज इतने वक्त के बाद उस बच्चे के बारे में पूछ रहे हो जो इस दुनिया में आने के बाद कब का मर चुका है। तभी राघव हैरानी भरी नजरों से, क्या मर चुका है? सौम्या बात को आगे बढ़ाते हुए, हाँ राघव, अर्जुन से शादी करने के 8 महीने बाद मैं बाथरूम में नहा रही थी और गलती से मेरा पैर फिसल चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने अर्जुन से साफ साफ पूछा था कि वह माँ और बच्चे में से किसकी जान बचाना चाहते हैं। उस वक्त अर्जुन ने बच्चे को ना चाहकर मुझे बचाने के लिए कहा था, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और फिर से एक बार मैं बेहद टूट चुकी थी, लेकिन अर्जुन ने फिर से मेरे अंदर एक हिम्मत जगाई थी। उसने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा। जब फिर से मेरा और अर्जुन का बेटा इस दुनिया में आया तो हम तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी काट रहे थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से भगवान ने, मेरी किस्मत ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली थी। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया, मुझे शादी की रात वो मुझे छोड़कर चला गया, आज वो पूरे 12 साल के बाद मेरे सामने है। अब वो मुझसे बदला ले रहा है। राघव ये सुनते ही, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी थी। शादी के बाद मैं जैसे ही कमरे में आने वाला था तो मुझे अर्जुन का कॉल आया था। वो मुझे फोन पर मदद मांग रहा था। अर्जुन की परेशानी भरी आवाज सुनकर मैं तुरंत अर्जुन की मदद करने के लिए उसकी उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर अर्जुन ने बुलाया था। लेकिन वहां जाकर जैसे ही मैं अर्जुन को आवाज लगा रहा था कि अर्जुन ने ठीक मुझे पीछे से आकर धक्का दे दिया। हालांकि मैं गिर भी नहीं रहा था, मैं पहाड़ की चोटी पर लटका हुआ था और अर्जुन से मदद मांग रहा था और गुहार कर रहा था। तभी अर्जुन कहने लगा कि तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊं। जब मैंने कारण पूछा तब अर्जुन ने बताया, तुम ये गरीबी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसी वजह से शादी के बाद तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर ली। उस वक्त मानो यह बात सुनकर मैं बेहद टूट चुका था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम दोनों ऐसा कर सकते हो। तभी सौम्या रोते हुए, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने बच्चे वरुण की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब अर्जुन मेरे पास वह चिट्ठी लेकर आया तो मैं बेहद टूट चुकी थी। तभी राघव और सौम्या कुछ सोचते हुए, मतलब ये सब कुछ अर्जुन ने किया है? ये सोचकर सौम्या, अर्जुन कैसे ये सब कर सकते हैं? बल्कि वह मेरा कितना अच्छा दोस्त था, वह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? तभी राघव, नहीं, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। हम दोनों की जिंदगी इसने बर्बाद कर दी, हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। वो शुक्र था कि उस रात में उस पहाड़ से बच चुका था और एक फैमिली
जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया। जिस फैमिली ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, उनकी कोई भी औलाद नहीं थी और उसके बाद से उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया। लेकिन उस हादसे से मैं अपना चेहरा गंवा चुका था। मैं हर दिन अपने चेहरे को देख कर रोता और मैंने ठान लिया था कि मैं तुम दोनों से बदला लूंगा। लेकिन आज जब इतने वक्त के बाद मैं अपना बदला लेने आया तो मुझे सच कुछ और मालूम पड़ रहा है। मैं कैसे सोच लिया कि तुम मेरे साथ ये सब कर सकती हो। ये कहते हुए राघव की आंखें नम हो जाती है। तभी सौम्या राघव को गले लगाते हुए, मुझे भी माफ कर दो, कहीं ना कहीं गलती मेरी है। मैंने उस चिट्ठी पर विश्वास कर लिया, मुझे इंतजार करना चाहिए था। तभी राघव गुस्से से, मैं उस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ सौम्या, नहीं प्लीज, वह मेरा पति है, जैसा भी है वो मेरा पति है। मुझे बस उनसे पूछना है कि आखिर उन्होंने यह सब क्यों किया। इसी वजह से मुझे प्लीज अर्जुन से मिलवाओ। ये कहते हुए सौम्या रोने लगती है। राघव सौम्या को चुप कराते हुए, शांत हो जाओ। ये कहते हुए राघव सौम्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद राघव अपने सोर्स लगाकर अर्जुन से मुलाकात करवाता है। इस वक्त अर्जुन जेल के अंदर था। सौम्या सारी सच्चाई अर्जुन को बता देती है, जिसे सुनते ही अर्जुन अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए, इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। तभी सौम्या अर्जुन की तरफ देखते हुए, आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम अच्छे से जानते थे कि कॉलेज में मैं और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं और कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। तो फिर आखिर तुमने हमारे साथ ये सब क्यों किया, क्यों हमारी खुशियां हमसे छीनी। ये कहते हुए सौम्या रोने लगती है। अर्जुन सौम्या की तरफ देखते हुए, मुझे माफ कर दो सौम्या, कॉलेज में मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें कभी बता नहीं सका। जब मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया तब मुझे ये बात पता चली कि तुम और आर्यन एक दूसरे को पसंद करते हो। उस वक्त मैंने ये बात अपने दिल में दबा ली थी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और मैं कभी भी तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता था। लेकिन तुम्हारी शादी की रात तुम्हारी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों के साथ ऐसा करूं। हालांकि मैंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने मुझे भड़काया और कहा कि अगर मैं आज ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मुझे माफ कर दो, उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। मैं तुम्हारी माँ की बातों में आकर ये सब किया। लेकिन यकीन मानो सौम्या, उस दिन के बाद से मैं हमेशा अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहा था। बेशक मैं तुमसे शादी तो कर चुका था, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक बोझ रहता था, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहता था और ये बात मैंने कई बार तुम्हारी माँ को भी कही थी, लेकिन उनका कहना था कि जो हो चुका है उसे भूल जाऊं। जब तुमने हमारे बेटे को जन्म दिया तो धीरे धीरे मैं अपनी सारी पिछली यादों को भुला चुका था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सबके कर्मों की सजा इसी जीवन में देते हैं। तो देखो, आज मैं भुगत रहा हूँ। मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मेरा सारा कारोबार खत्म हो चुका है और आज मैं तुम्हें भी खो चुका हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये कहते हुए अर्जुन फूट फूट कर रोने लगता है। राघव अर्जुन की बात सुनते ही, तुम्हारी एक गलती की वजह से पता भी है कि मैंने क्या दिन झेले हैं। मुझसे मेरी पहचान, मुझसे मेरा चेहरा, मुझसे मेरा प्यार, मुझसे मेरी पत्नी, सब कुछ तुमने छीन लिया और आज तुम कह रहे हो कि तुमसे गलती हो गई। अर्जुन राघव की तरफ देखते हुए, मुझे माफ कर दो आर्यन, लेकिन मैं सौम्या से बेहद प्यार करता था। प्यार में आकर मैं ये सब कर बैठा। यकीन मानो, दोनों को जुदा करने के बाद मैं पल ही पल अंदर ही अंदर तड़पा था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि सौम्या को सच बताने की, क्योंकि सौम्या तुम्हारे जाने के बाद वैसे ही जीना छोड़ चुकी थी। सारी हकीकत सुनने के बाद सौम्या गुस्से से वहां से चली जाती है और वह सीधा घर जाकर अपनी माँ से सवाल करती है। तब उसकी माँ नजर झुकाए हुए, मैं आर्यन को पसंद नहीं करती थी, हम लोग ऐसे ही गरीबी भरी जिंदगी जी रहे थे और तुमने अर्जुन को छोड़कर आर्यन को पसंद किया। ये सिर्फ और सिर्फ 20,000 की नौकरी करता था। मैंने तुम्हें शादी से इनकार भी किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसी वजह से मैंने शादी की रात एक प्लान बनाया और उसमें अर्जुन को शामिल किया और सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ। धीरे धीरे मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है और तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। कभी भी तुम्हें सच्चाई नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन शायद मैं गलत थी, क्योंकि सच कभी भी नहीं छुपता, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। और आज आर्यन को फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर मैं समझ चुकी हूँ। तभी सौम्या चिल्लाते हुए, आप तो एक माँ है, कैसे अपनी बेटी का घर उजाड़ सकती हैं। आपने मेरा घर बसाया नहीं, बल्कि हम तीनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी कुछ देर बाद कमरे में वरुण भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को देखकर, माँ पापा कहाँ है। ये सुनते ही सौम्या, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी आएंगे, वह किसी काम से बाहर गए हैं। तभी वरुण, नहीं माँ, आप पहले भी मुझे दादू के बारे में यही सब बातें कहती थी कि दादू जल्दी आएंगे, लेकिन वह भी मुझसे दूर चले गए और अब पापा भी चले गए हैं। कहीं आप भी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ये कहते हुए वरुण रोने लगता है। सौम्या वरुण को चुप कराते हुए उसे बहला फुसला कर दोबारा कमरे में भेज देती है। सौम्या राघव के सामने हाथ जोड़कर, आर्यन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैं जानती हूँ वो बहुत गलत है, लेकिन मैं आज तुमसे एक चीज मांग रही हूँ।
प्लीज़ तुम मुझे इनकार मत करना। तभी राघव सौम्या का हाथ पकड़कर, सौम्या तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी कि मैंने उस अर्जुन की बातों पर विश्वास किया। तभी सौम्या राघव की आंखों में देखते हुए, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। राघव ये सुनते ही, ये क्या कह रही हो सौम्या? जिस इंसान ने हमारे साथ इतना गलत किया, आज तुम मुझसे छुड़ाने की बात करी हो और उसके साथ साथ मुझे यहाँ से दूर जाने के लिए कह रही हो। ये तुम कैसे कर सकती हो? तभी सौम्या रोते हुए कि अब मेरे पास कोई भी हल नहीं है। पूरे 12 साल बीत चुके हैं। अब मेरा बेटा वरुण भी है और अब मैं किसी की माँ हूँ तो किसी की पत्नी हूँ। मेरे पति ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था और इसी वजह से शायद उन्हें उनके किए की सजा भी इन 2 सालों में अच्छे से मिल चुकी है। उन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया है, लेकिन किसी और की गलती की सजा हम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को नहीं दे सकते। अगर आज मैं अपने बेटे से उसका पिता छीन लूंगी तो एक ना एक दिन मेरे बेटे के सामने भी ये सच्चाई आएगी, तो शायद वह मुझसे भी नफरत कर सकता है और यही कहेगा कि मैंने अपने फायदे के लिए पति को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। इसी वजह से मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छे से समझो। हम सबकी जिंदगी के लिए यही बेहतर है और शायद लगता है हमारी किस्मत में हमारा साथ यहीं तक लिखा था और अब तुम इस बात को जल्द से जल्द मान लो, उतना तुम्हारे लिए भी बेहतर रहेगा। ये कहते हुए सौम्या राघव के पैरों को पकड़ लेती है और अपने पति को छुड़ाने की भीख मांगती है। राघव सौम्या की ये सारी बातें सुनकर बेहद टूट जाता है। तभी वह सौम्या को उठाते हुए, ठीक है सौम्या, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करूंगा। तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। गलती हम दोनों की नहीं थी, बल्कि गलती किस्मत की थी। किस्मत को ही ये गवारा नहीं था कि हम दोनों एक हो। इसी वजह से एक होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके और शायद तुम अब इतनी आगे बढ़ चुकी हो कि तुम कभी भी मुझे अपने दिल में अपनी वह जगह नहीं दे पाओगी। यह कहते हुए राघव वहां से चला जाता है। राघव के जाते ही सौम्या बेहद रोने लगती है क्योंकि राघव के साथ जो हुआ था वह वाकई बहुत गलत था। किस्मत का लिखा कोई भी बदल नहीं सकता। ठीक अगले ही दिन अर्जुन वापस आता है। उस दिन के बाद से अर्जुन और सौम्या के रिश्ते में दरार आ जाती है, लेकिन फिर भी सौम्या इस रिश्ते को बखूबी से निभाती है क्योंकि अब यही उसका परिवार था। दूसरी तरफ राघव भी सौम्या के कहने पर वहां से बहुत दूर चला जाता है और ठीक इसी तरीके से वक्त बीत जाता है। अब वक्त के साथ साथ अर्जुन अपने कामकाज को ठीक करता है और धीरे धीरे वह मुकाम फिर से हासिल कर लेता है जो उसने पहले गंवाया था। अर्जुन सौम्या से माफी भी मांगता है। धीरे धीरे सौम्या भी अर्जुन को माफ कर देती है क्योंकि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ कब तक नाराज रहेगी। अर्जुन और सौम्या अब दिल से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।